टीम इंडिया और इंग्लैंड कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे आखिर क्या बात होगी लॉर्ड्स में जो टीम इंडिया हारी है उसके कारण क्या रहे। इससे पीछे अगर बात करें पर्टिकुलर मैचेस के, 2021 में इंडिया ने जीता था इंग्लैंड से 151 रनों पे। 2018 में इंडिया जो हार गई थी एक इनिंग्स और 159 रन से इंग्लैंड से। 2014 में इंडिया ने जीता था 95 रन से, लेकिन 2025 में इंग्लैंड से हार गई है टीम इंडिया 22 रनों से। देखिए बहुत ही, अब क्या करें, हार पे हार हो रही है। लॉर्ड्स के मैदान पे हारना, जॉ रूट ने इस पर क्या कहा है। देखिए जॉ रूट ने जो भी इंडिया और इंग्लैंड की जो लड़ाई हुई है, उन्होंने कहा है लड़ाई सिर्फ मैदान पर ही होती है, किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती। मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने शानदार खेल दिखाया, वो लड़े और डटे रहे। मैं उन्हें एक विजेता मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो चीज़ सही है, जो बंदा सही है, उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। यहाँ पर मोहम्मद कैफ ने, देखिए मोहम्मद कैफ ने भी वही चीज़ कही जो संजय मांजरेकर ने कहा है। मोहम्मद कैफ ने कहा शुभम गिल फाइट विद जैक क्रॉले चार्ज इंग्लैंड। जो जैक क्रॉले के साथ लड़ाई करी उन्होंने, कहीं ना कहीं चार्ज कर दिया इंग्लैंड को, चार्जअप कर दिया। आफ्टर बर्मिंघम देयर वर क्वेश्चन अबाउट देयर बैटिंग एंड बॉलिंग एंड कैप्टनसी। देखिए बर्मिंघम के बाद उनकी बॉलिंग, कैप्टनसी और इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई। बट द इंसिडेंट फायर्ड अप स्टोक्स and he bowled up an inspirational spell. It was a wise to stick to the attitude work for you. Gill will learn this hard way. तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव बात कह रहे हैं जो मोहम्मद कैफ, वो कह रहे हैं कि जो फाइट करे क्रॉली के साथ, जो चौथे दिन तीसरे टेस्ट के देखा गया लास्ट में, जब इंडिया ने एक ओवर फेंका और क्रॉली वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे थे, टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर पूरी की पूरी टीम चढ़ के आ गई और सबसे पहले चढ़ के आए शुभम गिल जिस तरीके से उंगली दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं क्रॉली को, कहते हैं तेरी तो ऐसी की तैसी, तुझे साले छोड़ूंगा, तुझे मैच के बाहर मिल। तो यहाँ पर इस पर जो है मोहम्मद कैफ ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो हरकत शुभम गिल ने करी, उसने बैन स्टॉक को कहीं ना कहीं हौसला काफ़ी उग्रासी वो दिया, काफ़ी एग्रेशन ला दिया, और जिस वजह से जो स्पेल उन्होंने 5वें दिन किया है टीम के लिए कहीं कहीं ज़बरदस्त है, और उसी का नतीजा है कि जो है इंग्लैंड की ऐसी परफॉर्मेंस आई है। जडेजा की बात करें, जडेजा ने हर एक के साथ जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर धोनी के साथ जब कैप्टनसी के अंडर से तब खेला, रविंद्र जडेजा ने कोहली के अंडर से तब खेला, रविंद्र जडेजा ने जब रोहित की कप्तानी के अंडर में थे तब खेले, रविंद्र जडेजा ने देखिए गिल की कप्तानी में तब भी खेले। वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इंडिया एवर, एक ऐसा ऑलराउंडर जो हर वक्त आपको परफॉर्म करके देगा। ही नेवर गॉट मच हाइप एंड ऑलवेज रिमेन अंडर द शेडो, बट जडेजा इज़ लाइफ टाइम एथलीट। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है जडेजा ने और काफ़ी अच्छा खेला है। जोफ्रा आर्चर ने यहाँ पर क्या कहा है, जोफ्रा आर्चर ने इस मैच के बाद कहा है कि आई कैन प्ले द अदर 2 टेस्ट। तो उन्होंने कहा है कि मैं इतना फिट हूँ कि अगले जो आने वाले 2 टेस्ट हैं वो भी खेल सकता हूँ। ये जो सीरीज़ हम जीतने वाले हैं, ये मैं नहीं चाहता कि इंग्लैंड किसी तरीके से हार जाए, ये जोफ्रा आर्चर का कहना है। ऑल्सो आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल इन माई पावर टू बी ऑन द प्लेन इन द नवंबर फॉर द एशिज नवंबर में जो होने वाली है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, हर साल होती है, और वो मैं खेलना चाहता हूँ, ऐसे कहना है जोफ्रा आर्चर का। और जोफ्रा आर्चर ही वो बंदा है जिसने इंडिया की हार की नींव रखी। इंडिया को 5वें दिन जो है ऋषभ पंत जो अच्छा खेल जिता सकता था टीम को, उसकी विकेट लेना, इंडिया के सारे टॉप ऑर्डर को फेल करना, मिडिल ऑर्डर की बैंड बजा कर रख देना, डरा धमका के रखना, जोफ्रा आर्चर का मानना पड़ेगा बंदे ने इंडिया को हरा दिया। जो बैटिंग ऑर्डर जिसके जो दम पे गिल और उनकी टीम उछल रहे थे, गंभीर जो है काफ़ी सोच रहे थे बैटिंग से तो हम हार ही नहीं सकते। जब 193 का टारगेट मिला होगा तो टीम ने सोच रही थी हम इसे 20 ओवर में भी पूरा कर सकते थे T20 खेल के, लेकिन खेल पूरे दिन बैटिंग करते रह गए आप, 90 से 100 ओवर आपने खेल लिए लेकिन जीत नहीं पाए। और जोफ्रा आर्चर मेन बंदा है, इन्होंने मेन बंदे की विकेट ली है। यहाँ पर जो टेलेंडर ने किया है, कहीं ना कहीं अगर वो बैट्समैन कर पाते ऊपर के जो बैट्समैन है तो कहीं ना कहीं कुछ हो पाता। तो यहाँ पर तारीफ़ करनी पड़ेगी टेलेंट की, जो लड़े हैं जिस तरीके से। जो हार हुई है टीम इंडिया की लॉर्ड्स टेस्ट में, तो यहाँ पर इस सीरीज़ में 2-1 से पिछड़ गए हैं। इंग्लैंड लीड ले रही है और इंग्लैंड जो है अब जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल चलता है आजकल, उससे नंबर 2 पे आ गए। ऑस्ट्रेलिया के 24 पॉइंट है और अब इंग्लैंड के भी 24 पॉइंट हो चुके हैं, और श्रीलंका नंबर 3 पर है 16 पॉइंट के साथ, और इंडिया नंबर 4 पर आ चुका है। इंडिया जो है अब फ्लिप होकर नंबर 4 पे आ गया है, 12 पॉइंट है इंडिया के पास।
अगर इस मैच में लॉर्ड्स में अगर किसी तरीके से टीम इंडिया अगर जीत जाती, उम्मीदों से परे रविंद्र जडेजा की जो कोशिश थी अगर कामयाब हो जाती है अगर, तो टीम इंडिया आज नंबर 2 पर होती और इंग्लैंड नंबर 4 पर होता, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। अब सीधा कहीं उल्टा कहीं जैसे हुआ है, टीम इंडिया हारी है तो उसका तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। एक आंकड़े जो है बड़े अजीब है कि दूसरे टेस्ट में जब बुमराह नहीं थे तो इंडिया जीत गई, और तीसरे टेस्ट में जब बुमराह थे तब इंडिया हार गई। बुमराह ने दूसरे टेस्ट में जब नहीं थे तो आकाशदीप ने 10 विकेटें ली, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली, बड़े अच्छे से चले। लेकिन जब तीसरे टेस्ट में बुमराह थे तो ना मोहम्मद सिराज अच्छे से चल पाए ना आकाशदीप चल पाए। तो बुमराह के साथ हारते हैं हम मैच, लेकिन बुमराह के बिना जीतते हैं, पता नहीं क्या डाटा है। बेन स्टोक ने देखिए, बेन स्टोक ने भी इस पर कहा है जो जीतने के बाद जो है यहाँ पर कहा है कि जो चौथे दिन क्रॉले के साथ हुआ वहाँ पर क्रॉले को जिस तरीके से सारी की सारी टीम चढ़ गई, उन्होंने कहा यू आर वॉचिंग यूर 2 ओपनिंग बैटर्स गो आउट 4 एंड ओवर। यहाँ पर उनका कहना है कि आप देखते हैं कि आपके जो 2 ओपनिंग बैट्समैन वो बैटिंग करने के लिए गए 1 ओवर के लिए, एंड यू आर सीइंग 11 गाइज कमिंग एट देयर, 11 खिलाड़ी उनके आगे आ रहे हैं, उनके ऊपर आ रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये क्रिकेट मैच नहीं, ये कुछ और ही दिखाता है, और कहीं ना कहीं ये बात भी सही लगती है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने घेर लिया, एक आप कप्तान जो है एम्पायर से बात कीजिए, कुछ रूल नियम होने चाहिए इस पर कि आप जो है मैदान पे सीधे फाइट करनी है आपको, आप खेलने आए हैं, और कहीं ना कहीं स्लेजिंग और ये सब चीज़ें जो है साइड में होनी चाहिए। इसके लिए कोई नियम तो है नहीं, ऐसा हर बार देखने को मिला। इंग्लैंड की टीम कोई दूध की धुली तो है नहीं, उन्होंने भी ऐसी चीज़ें करी है, और जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया है हमारे नए कप्तान ने शोम गिल ने, ये सब चीज़ें क्रिकेट में ऐसा होता है, चलता है। और 11 का ऐसा बात नहीं है कि हम लड़ रहे हैं वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ गेम, और क्रिकेट में एज आप प्रोफेशनल हो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बेन स्टोक ने कहा भले ही हम तीसरा टेस्ट मैच हार गए, लेकिन ग्राउंड में आए हुए फैंस का असली दिल रविंद्र जडेजा ने जीता। जिस तरीके से वो आखिरी एक योद्धा की तरह लड़ रहा है, सच में वो अभी भी सबका दिल जीत लिया है। तो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा जसप्रीत बुमराह डिफेंडिंग सो वेल व्हाई ही कुड नॉट बैटर टू। देखिए अगर बुमराह बॉलों को डिफेंड कर सकते थे, ये कहना है कुमार संगकारा जो श्रीलंका के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी है, उनका कहना है अगर जसप्रीत बुमराह 50-54 गेंदें खेल सकता है, बॉल को डिफेंड कर सकता है, बेन स्टोक की कार्स की अच्छी बॉलर्स की गेंदों को डिफेंड कर सकते हैं, बैट्समैन ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या कमी रह गई थी? बैट्समैन के ऊपर बड़े सवाल है। मोहम्मद सिराज की आंखों में जिस तरीके से आंसू थे वो बताने के लिए काफ़ी है कि जो टीम इंडिया की हार हुई है कैसे हुई है। देखिए यहाँ पर खैर जो भी हुआ, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज की आंखों में आंसू थे कि बोल्ड मोस्ट नंबर ऑफ ओवर्स इन सिंस 2024 के बाद सबसे ज़्यादा ओवर फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज है। ऑलवेज गिव्स 200% फॉर कंट्री, 200% टीम के लिए हमेशा देते हैं, नेवर आस्क, कभी रेस्ट नहीं मांगा उन्होंने। और उसके यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने लास्ट विकेट पे भी आके हिम्मत हौसला नहीं हारा और लड़े, जिस तरीके से बॉलर को खेला मानना पड़ेगा। इरफान पठान ने यहाँ पर कहा है टीम इंडिया की हार पर बेन स्टोक बोल्ड 9.2 ओवर स्पेल इन डे 5 टेस्ट मैच, और जो 9.5 ओवर जो बेन स्टोक ने फेंके वो कहीं ना कहीं स्पेल टीम इंडिया के लिए घातक साबित हुआ। रोहित शर्मा ने इस पर कहा है कि अंग्रेजों के सामने वीर योद्धा अकेले खड़े, और जिस तरीके से रविंद्र जडेजा हिले नहीं और पिच पर खड़े रहे, कहीं ना कहीं उनकी तारीफ करनी चाहिए। सौरभ गांगुली ने इस पर कहा है लॉर्ड्स टेस्ट के बाद कि व्हाट हैपेंड इन द टेस्ट, इंडिया लीव लॉर्ड्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंडिया को कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग रहा है, इंडिया को जीतना चाहिए था। दे प्लेड सो वेल इन 3 टेस्ट मैचेस बट 2-1 डाउन। खेले अच्छा है, बल्लेबाज अच्छे से रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आप फाइनली 2-1 से पीछे हैं। इट वॉज अ टेस्ट मैच टू बी वॉन, एक ऐसा टेस्ट था जो आपको जीतना चाहिए था लेकिन आप हार गए। और जडेजा फॉट हार्ड, शोट 193 वाज नॉट अ बिग टोटल। उन्होंने दिखाया जिस तरीके से अगर बल्लेबाजी करी जाती तो 193 कोई बड़ा स्कोर नहीं था। यहाँ पर टीम इंडिया कंसीड 4 बाइस ऑन द टफ पिच एंड प्रूव कॉस्टली मैच। देखिए टीम इंडिया ने जिस तरह से एक्स्ट्रा रन थी, इंग्लैंड की सेकंड इनिंग में 32 रन एक्स्ट्रा आए थे और टीम इंडिया 22 रनों से हारी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। जो आपने एक्स्ट्रा रन दिए हैं 32, कहीं ना कहीं वो महंगे साबित हुए, टीम इंडिया 22 रनों से हार गई। वीरेंद्र सहवाग ने भी लॉर्ड्स के मैच के बाद कहा है, लॉर्ड्स का मैच देखिए काफ़ी निर्णायक मैच था, टीम इंडिया 2-1 से आगे हो सकती है लेकिन 2-1 से पीछे हो गई। वीरेंद्र सहवाग का कहना है मैच कौन जीता इससे ज़्यादा मैच रविंद्र जडेजा और बुमराह सिराज और उसका संघर्ष जो है इसको हमें सैल्यूट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सही बात है कि जिस तरीके से इंडिया के लिए ये सब चीज़ें हुई है, तो जो लोवेस्ट मार्जिन डिफीट है इंडिया के लिए, इससे पहले अगर बात करें तो
22 रनों से इंग्लैंड में 2 इंग्लैंड में हारे, इससे ऊपर 16 रन से हारे थे पाकिस्तान के खिलाफ 1987 में, बहुत साल पहले। उससे ऊपर देखें तो 16 रनों से हम हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 1977 में। तो ये तो पुरानी बातें होगी, लेकिन 1999 में भी हारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ 12 रनों से। तो अब तो पाकिस्तान के साथ खेलते नहीं, लेकिन रिकॉर्ड बने हुए हैं। न्यूजीलैंड से हम हारे हैं 25 रनों से 2024 में। तो ये चौथा ऐसा लोएस्ट मार्जिन रिकॉर्ड जो इंडिया के नाम आ गया है, 22 रनों से इंडिया की हार हुई है इस टेस्ट में। यहाँ पर इंडिया के पास अभी भी उम्मीद है, होप है, और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पास जो है 2 टेस्ट अभी पड़े हैं, और 2 टेस्ट जीत के कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है सीरीज़ को जीत सकती है। अगर 1 टेस्ट भी जीतती है और 1 ड्रॉ करती है तो कहीं ना कहीं सीरीज़ बराबर हो जाएगी, टीम इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में जितना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।